नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर 12वें भाव का स्वामी अर्थात द्वादशेश छठे भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। द्वादशेश अगर कुंडली के छठवें भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। अपने इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली में 12वें भाव के विषय में और छठवें भाव के बारे में जान लेना चाहिए। 12वें भाव के क्या कारकत्व हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, छठवें भाव के क्या कारकत्व हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, इसको समझ लेने के बाद हमें अपने विषय को समझने में आसानी रहेगी। मैं तो अगर हम कुंडली में 12वें भाव के बारे में बात करें तो कुंडली का 12वां भाव एक दूसरा स्थान है, त्रिक स्थान है। कुंडली में छठवां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव दुष्ट स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसके तहत कुंडली का 12वां भाव एक दुष्ट स्थान है। कुंडली के 12वां भाव देखिए, जो लग्न होता है, लग्न जीवन का आरंभ स्थान है, लग्न जीवन का स्टार्टिंग पॉइंट है और कुंडली का 12वां भाव जीवन का अंतिम पड़ाव है। इसीलिए इसे हम मोक्ष का भी स्थान कहते हैं, मुक्ति का भी स्थान कहते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम लॉसेस का विचार करते हैं, खर्चों का विचार करते हैं, एक्सपेंसेस का विचार करते हैं, एक्सपेंडिचर्स का विचार करते हैं। सिर्फ रुपए पैसे के खर्चे और रुपए पैसे के लॉसेस का ही नहीं, अपितु जीवन की फील्ड से संबंधित विभिन्न चीजें जो जातक के लिए एसेंशियल है, उनको अगर जातक जीवन में खो रहा है तो उन सभी का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। लॉसेस, जीवन में जो चीजें लॉस, जातक अपने जो चीजें लॉस कर दे रहा है, खो दे रहा है, उनका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। सभी प्रकार के व्यय का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। इसीलिए कुंडली के 12वें भाव को व्यय भाव भी कहा जाता है, खर्चों का स्थान, एक्सपेंसेस का स्थान, लॉसेस का स्थान। मैं तो कुंडली का 12वां भाव से हम विदेश यात्रा का विचार करते हैं, विदेशों में सेटलमेंट का विचार करते हैं, विदेश आना जाना, इन सारी चीजों का विचार करते हैं। फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन रेसिडेंस, विदेशी जमीन, विदेशी कंट्री का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। अगर जातक को किसी प्रकार जीवन में विदेश यात्रा करनी है, विदेश में सेटलमेंट करना है, या विदेश आना जाना है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है, तो उसका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम जातक की इमेजिनेशन पावर का विचार करते हैं। अवचेतन, ये कुंडली का 12वां भाव जातक की अवचेतन मन की स्थिति को दिखाता है। कुंडली के 12वें भाव से हम निद्रा सुख का विचार करते हैं, बेडिंग प्लेजर का विचार करते हैं, मतलब जो बेड से रिलेटेड जो कंफर्ट्स होते हैं, सैया सुख का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली का 12वां भाव आइसोलेशन को शो करता है, तो जो पृथक स्थान होते हैं, वो प्लेसेस जो आइसोलेटेड होते हैं, उनका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जेल हो गया, एसाइलम हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब सारे विषयों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम दान और परोपकार का भी विचार करते हैं, तो जो चैरिटीज हो गई, डोनेशन हो गया, इन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी के लिए भी जाना जाता है। कुंडली के 12वें भाव से हम स्पिरिचुअलिटी का भी विचार करते हैं, क्योंकि यह इस दुनिया को जो दूसरी दुनिया है उससे कनेक्ट करता है। तो कुंडली के 12वें भाव से हम ध्यान हो गया, साधना हो गई, तपस्या हो गया, तप हो गया, आश्रम वाला जीवन हो गया, तप वाला जीवन हो गया, इन सब का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। मेडिटेशन है, योग साधना है, इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। 12वां भाव आपको आपने जीवन में जो खर्च करते हैं, जो चीजें खो देते हैं, उन सारी चीजों को कुंडली का 12वां भाव बताता है। दूसरी तरफ में तो अगर हम कुंडली के 6वें भाव की बात करें तो में तो कुंडली का जो 6वां भाव होता है, यह भी एक दुष्ट स्थान है, अशुभ स्थान है, त्रिक स्थान है।
6, 8, 12 भाव कुंडली में दुष्ट स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत कुंडली का छठवां भाव भी एक दुष्ट स्थान है। और दुष्ट स्थान होने के साथ साथ कुंडली का छठवां भाव एक उपचय स्थान भी है। उपचय स्थान का तात्पर्य यह है कि जो ग्रह उपचय स्थान में स्थित होते हैं, कुंडली में तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भाव हैं, जिसके तहत कुंडली का छठवां भाव भी उपचय स्थान है। तो जो ग्रह कुंडली के उपचय स्थान में स्थित होते हैं, उनकी फल देने की जो शक्ति होती है, जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी फल देने की शक्ति बढ़ती जाएगी उन ग्रहों की जो कि उपचय स्थान में स्थित होते हैं। तो कुंडली का जो छठवां भाव होता है, यह भी एक दुष्ट स्थान है। इसमें हम डिस्प्यूट्स का विचार करते हैं, वाद विवाद का विचार करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स का विचार करते हैं, जीवन में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी, इन सारी चीजों का विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। जातक के शत्रु पक्ष का विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। राइवलरी है, अगर जीवन में किसी प्रकार का रिवेंज है, उन सब का विचार कुंडली के छठवें भाव से किया जाता है। प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन का विचार कुंडली के छठवें भाव से किया जाता है। किसी प्रकार की अगर प्रतिस्पर्धा जातक के जीवन में है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे हो, चाहे बिजनेस पे हो, चाहे सर्विस वगैरह में हो, जातक के जीवन में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो प्रतिस्पर्धा आ रही है, उन सब का विचार कुंडली के छठवें भाव से किया जाता है। कंपटीशन का भाव है कुंडली का छठवां भाव। कुंडली के छठवें भाव से हम लिटिगेशन का विचार करते हैं, ब्लेमिंग का विचार करते हैं। अगर जीवन में किसी प्रकार का ब्लेम लगना है, कलंक लगना है, लिटिगेशन लगना है, आरोप वगैरह लगना है, तो उसका विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम मामा और मौसी का विचार करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम जो अंडर प्रिविलेज पीपुल होते हैं, जो दबे कुचले लोग होते हैं, शोषित वर्ग के लोग होते हैं, पीड़ित वर्ग के लोग होते हैं, उनका विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम पालतू जानवरों का विचार करते हैं, पेट्स वगैरह का विचार करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम पुलिस थाना कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी, इन सारी चीजों का विचार करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम बीमारियों का विचार करते हैं, रोग का विचार करते हैं। जातक के जीवन में किस प्रकार के रोग होंगे, कौन से रोग होंगे, किस अंगों से संबंधित रोग होंगे, उनका विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम कर्जों का विचार करते हैं। अगर जातक जीवन में किसी प्रकार का कर्ज वगैरह लेगा तो उसको चुका पाएगा कि नहीं पाएगा, कर्ज से संबंधित जो विषय हैं उनका विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली का छठवां भाव फाइटिंग को शो करता है, क्वेरल को शो करता है, लड़ाई झगड़े को शो करता है, वाद विवाद को शो करता है। कुंडली का छठवां भाव जातक की लॉजिकल ब्रेन की कैपेसिटी को बताता है। जातक के पास तार्किक ब्रेन कैसा होगा, उसकी लॉजिकल पावर कैसी होगी, यह चीज कुंडली का छठवां भाव बताता है। तो मित्रों, मोटे तौर पर हम लोगों ने कुंडली के 12वें भाव के बारे में और कुंडली के छठवें भाव के बारे में जान लिया। अब आइए लौटते हैं अपने विषय की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है आज का, ये थोड़ा एक क्रूशियल टॉपिक है, क्योंकि एक दुष्ट स्थान का स्वामी दूसरे दुष्ट स्थान में बैठा है। कुंडली का 12वां भाव भी दुष्ट स्थान है और कुंडली का 6वां भाव भी दुष्ट स्थान है। ज्योतिष शास्त्र में इसे विपरीत राजयोग की संज्ञा दी गई है। जब एक दुष्ट स्थान का स्वामी दूसरे दुष्ट स्थान में बैठता है तो इसे विपरीत राजयोग की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन ये विपरीत राजयोग कब फलित होगा? जब कुंडली में लग्न और लग्नेश बलवान होगा, क्योंकि लग्न और लग्नेश जातक के मनोबल को बताता है, जातक के आत्मबल, जातक के कॉन्फिडेंस लेवल को लग्न और लग्नेश बताता है। तो अगर कुंडली में लग्न और लग्नेश मजबूत है तो मतलब जातक के पास मनोबल अच्छा है, जातक के पास कॉन्फिडेंस अच्छा है। वो जरूरी भी है, क्योंकि विपरीत राजयोग का मतलब क्या है कि पहले आपके जीवन में स्थितियां विपरीत होंगी, प्रतिकूल होंगी। लेकिन चूंकि कुंडली में लग्न लग्नेश मजबूत है, जो कि इस बात का संकेत है कि जातक के पास
कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, मनोबल बहुत अच्छा है, तो जातक उन विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करेगा, फाइट करेगा। ऐसा जातक परिस्थितियों के सामने सरेंडर नहीं करेगा, फाइट करेगा और उनसे विनर के तौर पर बाहर निकलेगा। और जब स्थितियां विपरीत होंगी ऐसे जातकों के, तब उनका फॉर्च्यून साथ देगा, भाग्य साथ देगा। विपरीत परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में यही चीज होता है विपरीत राजयोग। तो मित्रों, 12वें भाव का स्वामी आके कुंडली के 6वें भाव में बैठा है कि विमल नाम का विपरीत राजयोग बनेगा, लेकिन ये फलित तब होगा कुंडली में जब लग्न और लग्नेश मजबूत होंगे। और मित्रों, चूंकि ये प्लेसमेंट बहुत ही क्रूशियल प्लेसमेंट है, संवेदनशील प्लेसमेंट है, यहाँ पे लग्न और लग्नेश का मजबूत होना और मजबूत ना होना, और सप्तम भाव में जब 6वें भाव में 12वें भाव के स्वामी जा रहे हैं, उनके ऊपर किसी अन्य, एक तो अकेले उनका प्रभाव होना 6वें भाव के ऊपर, और अगर उनके ऊपर किसी अन्य पापक ग्रहों का प्रभाव आ गया तब फल बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तो एक सेंसिटिव प्लेसमेंट है, यहाँ पे फल बदल जाएगा स्थिति अनुसार। अगर लग्न लग्नेश कुंडली में मजबूत है तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति को जर्मिनेट करेगा, पैदा करेगा। लेकिन अगर लग्न लग्नेश कुंडली में मजबूत नहीं है तब ये बहुत सफरिंग वाली सिचुएशन है, बहुत कठिनाई वाली सिचुएशन है। अब एक एक करके सारे पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करते हैं। मित्रों, जब कोई ग्रह अपने से 7वें भाव दूर स्थित होता है तो या तो वो समराशि में होगा या तो वो शत्रु राशि में होगा। अब अगर उसके ऊपर किसी अन्य भी पापक ग्रहों का प्रभाव आ गया तो उसका बिहेवियर टोटली चेंज हो जाएगा। और अगर लग्न लग्नेश कमजोर पड़ गए तो यह जो स्थिति है, जो प्लेसमेंट है, उल्टा लेने के देने वाली प्लेसमेंट बन जाएगी, परेशानी वाली प्लेसमेंट बन जाएगी। और अगर लग्न लग्नेश मजबूत है तब यहाँ पे विपरीत राजयोग की स्थिति उत्पन्न होगी। अब तो एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करते हैं। तो कुंडली का 12वां भाव है लॉसेस का, व्यय का, खर्चों का, और 12वां भाव, ये कुंडली का 12वां भाव है, ध्यान दीजिएगा। तो 12वें भाव का स्वामी जब कुंडली के 6वें भाव में आता है तो ये व्यय को शो करता है। व्यय कहां पे हो रहा है, लॉस कहां पे हो रहा है, खर्चा कहां पे हो रहा है, झगड़े झंझट में खर्चा हो रहा है। पुलिस थाना कोर्ट कचहरी में आपका लॉस हो रहा है, मुकदमेबाजी में आपका लॉस हो रहा है। मतलब ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली में प्लेसमेंट हो, अगर 12वें भाव का स्वामी आके कुंडली के 6वें भाव में स्थित है और लग्न लग्नेश कुंडली में कमजोर है और इस 12वें भाव के स्वामी के ऊपर अन्य भी पापक ग्रहों का प्रभाव है, तब ये जातक को जीवन में झगड़े झंझट नहीं करने चाहिए। अगर झगड़े झंझट किया, डिस्प्यूट्स वगैरह किसी से किया, वाद विवाद वगैरह किया, तो ये मुश्किल परिस्थिति आपके लिए उत्पन्न हो जाएगी जिसमें आप अपने काफी ज्यादा नुकसान झेल सकते हैं। आज भी इस प्लेसमेंट में आप ऐसा देख सकते हैं कि अगर लग्न लग्नेश कुंडली में कमजोर हुए और 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 6वें भाव में स्थित है और इनके ऊपर अन्य पापक ग्रहों का प्रभाव है, तब ऐसा जातक जो डिस्प्यूट्स करता है उसमें वो पराजित हो जाता है, जो वाद विवाद करता है उसमें वो पराजित होता है और उसे अपने शत्रु पक्ष के हाथों, क्योंकि कुंडली का 6वां भाव शत्रु पक्ष भी शो करता है, तो अपने शत्रु पक्ष के हाथों से पराजय का सामना करना पड़ता है, हार का सामना करना पड़ता है और मुकदमेबाजी में भी हार वगैरह का सामना करना पड़ता है। काफी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और चाहे जातक को अपने शत्रु पक्ष के ऊपर खर्च वगैरह करना पड़ सकता है। जैसे अगर आप किसी प्रकार की मुकदमेबाजी कर रहे हैं तो उस मुकदमे को हार जाए, जो कि पैसे से संबंधित मुकदमा हो, तो अगली पार्टी को आपको पैसे वगैरह देने पड़ेंगे। आप पुलिस थाना संबंधित किसी मसले में फंस गए तो वहां पे आपको पैसों से खिलाने पड़ेंगे अपने आप को छुटवाने के लिए। तो अगर जिनकी कुंडली में 12वें भाव का स्वामी आकर कुंडली के 6वें भाव में बैठा है, अन्य भी पापक ग्रहों का उसके ऊपर प्रभाव आ रहा है और कुंडली में लग्न लग्नेश मजबूत नहीं है, कमजोर है, तब यहाँ पे विपरीत राजयोग की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। जातक को संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। जातक जो भी लड़ाई झगड़ा करेगा उसमें उसका पराजय का सामना करना पड़ेगा। अपना जातक लॉस कर बैठेगा, नुकसान कर बैठेगा। ऐसा जातक अपने शत्रुओं द्वारा पराजित होगा, शत्रुओं से हार जाएगा, मुकदमा लड़ा तो मुकदमा हार जाएगा, पुलिस थाना फालतू के बवाल में फंस जाएगा। ऐसे लोगों को डिस्प्यूट्स वगैरह से, वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। अगर किसी से वो डिस्प्यूट्स वगैरह कर गए तो काफी बढ़ सकता है आगे और उसमें आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, चाहे वो आपका पैसों का नुकसान हो, चाहे आपके समय का नुकसान हो। क्योंकि भाई जब आदमी पुलिस थाना कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में पड़ेगा तो उसका जो इंपॉर्टेंट समय है वो जाएगा, जो उसका मूल्यवान समय है जो कहीं और यूज होना था वो फालतू की चीजों में यूज होगा। तो ये प्लेसमेंट
बता रही परेशानियों को। अगर इस तरह की स्थिति आपकी कुंडली में है तो आपको लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, वाद विवाद से दूर रहना चाहिए, डिस्प्यूट्स वगैरह दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपके लिए मुश्किल स्थिति उत्पन्न कर देगी। मिथुन कुंडली का 12वां भाव लॉसेस को शो करता है, खर्च को शो करता है, और 6वां भाव बीमारियों को शो करता है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी आकर कुंडली के 6वें भाव में बैठा है और यहाँ पे इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, अन्य भी पापक ग्रहों का प्रभाव इसके ऊपर है, और लग्न लग्नेश कुंडली में कमजोर है, तब जातक को बीमारी वगैरह में काफी ज्यादा खर्चे वगैरह करना पड़ सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव एक्सपेंसेस को शो करता है, लॉसेस को शो करता है, और कुंडली का 6वां भाव बीमारियों को शो करता है। तो आपको बीमारियों के चलते खर्च वगैरह काफी झेलने पड़ सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए, तो वहां पे भी काफी खर्च वगैरह झेलना पड़ सकता है, बीमारियों में काफी खर्च वगैरह हो सकता है, दवा दारू में आपका काफी ज्यादा पैसा जाया जा सकता है। ये इस प्लेसमेंट में देख सकते हैं। तो ये प्लेसमेंट ये शो करती है, इस बात को कंफर्म करती है कि आपको जीवन में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि व्यय स्थान का स्वामी, खर्चे का स्वामी, लॉस का स्वामी आकर के कुंडली के 6वें भाव में बैठा है, जो कि बीमारियों का सूचक है। तो अगर लग्न लग्नेश कमजोर रहे कुंडली में, पापक ग्रहों के प्रभाव में अच्छी स्थिति में नहीं रहे, और कुंडली में जो 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 6वें भाव में बैठे हैं, इनके ऊपर किसी अन्य भी पापक ग्रहों का प्रभाव हो गया, तो यहाँ पे विपरीत राजयोग की स्थिति बिल्कुल नहीं फलित होगी। आपको हॉस्पिटलाइजेशन से संबंधित विषयों में खर्च वगैरह झेलना पड़ सकता है, दवा दारू में खर्च वगैरह झेलना पड़ सकता है भाई। अब इसमें व्यय किस चीज का भी हो रहा है, शरीर का भी व्यय हो रहा है भाई। आपका टाइम जा रहा है, आप फालतू हॉस्पिटलाइज में पड़े, हॉस्पिटलाइजेशन आपका हो गया तो वहां पे आपका दवा दारू में पैसा लग रहा है, और ट्रीटमेंट वगैरह में पैसा लग रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज लेने में पैसा लग रहा है, तो आपका समय भी खराब जा रहा है। हॉस्पिटलाइज हैं, दवा दारू में अपना समय जाया कर रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ जाके बैठे हुए हैं, जो आपका महत्वपूर्ण समय जो कहीं अनयूटिलाइज होना था, वो अब आप हॉस्पिटल दौड़ भाग में व्यस्त हैं, वहां पे आपका फालतू समय जाया जा रहा है। तो ये प्लेसमेंट इस लिहाज से भी अच्छी नहीं है, ये बीमारी वगैरह में भी आपके खर्चे करवाने वाली प्लेसमेंट है। तो ये इस बात को ये इंडिकेट करती है कि आपको अपने जीवन में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकती हैं, बीमारियां वगैरह आ सकती है। तो ऐसे लोगों को अपने स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है और लग्न लग्नेश कुंडली में कमजोर हुए और 12वें भाव का स्वामी जब कुंडली के 6वें भाव में आ रहा है, तो इसके ऊपर किसी अन्य भी पापक ग्रहों का प्रभाव हुआ, तो ऐसा जातक परेशानियों में पड़ जाएगा बीमारियों के चलते। बीमारियों के चलते अपने शरीर का तो नुकसान हो ही रहा है, शरीर का तो व्यय हो ही रहा है, समय का तो व्यय हो ही रहा है, पैसे का भी व्यय हो रहा है अलग। मैं तो कुंडली का 12वां भाव शो करता है जेल वगैरह को, कुंडली का 12वां भाव जेल को शो करता है। और अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 6वें भाव में आ गया और लग्न लग्नेश कुंडली में कमजोर हुए और 6वें भाव के 12वें भाव का स्वामी जो 6ठे भाव में बैठा है, उसके ऊपर किसी अन्य भी पापक ग्रहों का प्रभाव रहा, तो ऐसे स्थिति को वाद विवाद से, ऐसे आदमी को वाद विवाद से बचना चाहिए, झगड़े झंझटों से बचना चाहिए, क्योंकि ये बंधन योग का भी प्लेसमेंट है। ये आपको जेल वगैरह तक के भी हवा खिला सकता है, जेल वगैरह की यात्रा करवा सकता है, थाने के लॉकअप में बंद करने का इंडिकेशन है ये, या वाद विवाद में किसी थाने वगैरह में भी 2-3 दिन बंद रह सकते हैं, जेल वगैरह की यात्रा कर सकते हैं, इस प्लेसमेंट है। इसीलिए जिन लोगों की कुंडली में प्लेसमेंट है और लग्न लग्नेश कमजोर है और 12वें भाव का स्वामी जब 6वें भाव में बैठा है, इस पे किसी अन्य भी पापक ग्रहों का प्रभाव है, तो उसे लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए, लोगों से डिस्प्यूट्स वगैरह नहीं करना चाहिए, बच के रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो चूंकि 6वां भाव ब्लेमिंग का भी है, लिटिगेशन का भी है, तो गलत आरोप आपके ऊपर लग सकते हैं, फॉल्स लिटिगेशन लग सकती है, फॉल्स ब्लेमिंग लग सकती है, प्लस आपको जेल वगैरह की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, पुलिस लॉकअप में रात वगैरह गुजारनी पड़ सकती है। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा देख सकते हैं। ये सारी चीजें भी तो तब अप्लाई होंगी जब कुंडली में लग्न लग्नेश कमजोर हो और 12वें भाव का स्वामी आके कुंडली के 6वें भाव में बैठा है, इसके ऊपर किसी अन्य भी पापक ग्रहों का प्रभाव हो, तो विपरीत राजयोग की स्थिति बिल्कुल नहीं पैदा होगी और ऐसा जातक को जीवन में काफी ज्यादा परेशानियां झेलना पड़ सकती है। ऐसे लोगों को, क्योंकि कुंडली के 6वें भाव से हम कर्ज वगैरह का भी विचार करते हैं, तो जिन लोगों की कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 6वें भाव में आ रहा है और उसके ऊपर किसी अन्य भी पापक ग्रहों का प्रभाव है और लग्न लग्नेश भी पीड़ित है, तो विपरीत राजयोग की स्थिति बिल्कुल नहीं उत्पन्न होगी। ऐसे लोगों को जीवन में लोन वगैरह लेके काम नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तब जातक को कर्ज चुकाने में मुश्किल पेश आएगी, पेनाल्टीज वगैरह लग जाएंगी,
EMI आपकी बाउंस हो सकती है, पेनाल्टी वगैरह लग जाएंगी, रेपुटेशन अलग जाएगी, पैसा भाई रिकवरी के लिए बैंक वाले प्रयास करेंगे तो उसमें आपका समाज में जब वो लोग पुलिस थाने वाले बैंक रिकवरी के लिए प्रयास करेंगे तो आपकी रेपुटेशन अलग रहेगी। भाई जब आप लोन नहीं रिपे कर पाएंगे तो बैंक रिकवरी का प्रयास करेंगे, पुलिस थाने वाले लोग आएंगे, बैंक के लोग आएंगे, समाज में आपकी बेइज्जती होगी। तो ये प्लेसमेंट इस लिहाज से अच्छी नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें तब अप्लाई होंगी जब लग्न लगने कुंडली में कमजोर हो। मैं तो ध्यान दीजिएगा, कुंडली का 12वें भाव का स्वामी, अब कुछ सारी नेगेटिव बातें हो गई। आप लोग सोच रहे होंगे 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 6वें भाव में बैठेगा, क्या सब कुछ नेगेटिव का नेगेटिव ही होगा? ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजें पॉजिटिव भी है। एक एक करके हम सब आपके सामने डिस्कस करेंगे। मित्रों, कुंडली का 12वां भाव जो होता है व्यसन को शो करता है, इंटॉक्सिकेशन को शो करता है। और कुंडली का 6वां भाव जो होता है इलीगल एक्टिविटीज को शो करता है, इमोरल एक्टिविटीज को शो करता है। साथ ही साथ कुंडली का 12वां भाव लॉसेस को शो करता है, खर्च वगैरह को शो करता है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के 6वें भाव में बैठा है और उसके ऊपर किसी अन्य भी पापक ग्रहों का प्रभाव है, लग्न लग्नेश कुंडली में कमजोर पड़ गए, तब यहां पे विपरीत राजयोग की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। फलस्वरूप जातक व्यसन में इन्वॉल्व हो सकता है, गलत हैबिट्स उसको पड़ सकती हैं, मान लीजिए शराब वगैरह की, ड्रग्स वगैरह की, उसमें उसके पैसे वगैरह खराब हो सकते हैं, पैसा वगैरह जाया जा सकता है, पैसा वगैरह काफी खर्चा हो सकता है, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव व्यसन को शो करता है, खराब चीजों को शो करता है। और कुंडली का 6वां भाव इलीगल इमोरल एक्टिविटीज को शो करता है। तो यहां पे आके 12वें भाव का स्वामी का कुंडली के 6वें भाव में बैठ जाना और उसके ऊपर किसी अन्य भी पापक ग्रहों का प्रभाव आ जाना और कुंडली में लग्न लग्नेश का कमजोर हो जाना, ये संकेत करता है कि जातक को अपने जीवन में व्यसन, खराब आदतें, खराब लत उसको पड़ सकती है, एडिक्ट हो सकता है ऐसा जातक, एडिक्शन का शिकार हो सकता है, अल्कोहल का, ड्रग्स वगैरह का, स्मैक, गांजा, ये सब जोड़ी सीधी चीजें हैं, इनका वो शिकार हो सकता है। और कुंडली के 12वें भाव से हम बेड प्लेजर का विचार करते हैं, कंफर्ट ऑफ बेड का विचार करते हैं। और कुंडली का 12वां भाव लॉसेस को भी शो करता है। तो ये तो 6वें भाव में आ गया जब, तो मैंने बताया आपको कि व्यसन में उसके काफी सारे लॉस हो सकते हैं। भाई शराब वगैरह सस्ती तो आती नहीं है, अल्कोहलिक हो गया, किसी प्रकार को लेकर एडिक्ट हो गया, ड्रग्स वगैरह वो ले रहा है, तो उसमें काफी ज्यादा उसका पैसा खर्चा हो सकता है। अब देखिए, कुंडली का 12वां भाव बेड प्लेजर को शो करता है, कंफर्ट ऑफ बेड को शो करता है, सैया को शो करता है, और उसका स्वामी आके कुंडली के 6वें भाव में बैठ गया। 6वां भाव इलीगल और इमोरल एक्टिविटीज को शो करता है। तो अगर जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के 6वें भाव में बैठा है, उसके ऊपर पापक ग्रहों का प्रभाव हुआ और लग्न लग्नेश भी कुंडली में कमजोर हो गए, तब ऐसा जातक इलीगल सेक्सुअल रिलेशंस में भी अब रखने वाला व्यक्ति हो सकता है और उसमें भी काफी ज्यादा ये पैसे जाया कर सकता है। प्रॉस्टिट्यूशन हो गया, सेक्स रैकेट्स हो गए, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव में तो सैया को रिप्रेजेंट करता है, बेड प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है, और उसका स्वामी आके कुंडली के 6वें भाव में बैठा है और 6वां भाव किसी चीज का इलीगल इमोरल एक्टिविटीज का है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के 6वें भाव में बैठा, उसके ऊपर किसी अन्य भी पापक ग्रहों का प्रभाव है और लग्न लग्नेश कुंडली में कमजोर हुए, तो यहाँ पे विपरीत राजयोग की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। फलस्वरूप ऐसा जातक व्यसन में अपना नुकसान करेगा, पैसे का नुकसान करेगा, अपने शरीर का नुकसान करेगा। भाई शराब वगैरह, ड्रग्स वगैरह, ये सारी चीजें शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। और जो इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं, इसमें भी जातक का पैसा और शरीर का नुकसान, बीमारियां वगैरह होने का अलग चांस वगैरह रहता है। और चूंकि जातक इस प्लेसमेंट में आप ये देख सकते, जब जातक व्यसन में इन्वॉल्व हो जाएगा, गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाएगा, एडिक्ट हो जाएगा, खराब लत उसको लग जाएगी, तो वो शरीर का तो नाश अपना कर ही रहा है, पैसे का नाश कर ही रहा है, प्लस समाज में जो उसकी मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा है, उसको भी वो खो दे रहा है। तो इस लिहाज से भी ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, इस लिहाज से भी ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। मैं तो अब कुछ निगेटिव बातें हो गई, कुछ अच्छी बातें भी हो जाए। मैं तो कुंडली का 12वां भाव विदेश को शो करता है, विदेश सेटलमेंट हो गया, विदेश यात्रा हो गई, विदेश में रेसिडेंस हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, किसी प्रकार का फॉरेन कनेक्शन का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। और कुंडली के 6वें भाव से हम जातक की डेली रूटीन लाइफ का विचार करते हैं।
जातक की सर्विस लाइफ का विचार करते हैं, जातक की जॉब लाइफ का विचार करते हैं। तो 12वें भाव का स्वामी अगर कुंडली के 6वें भाव में आके बैठा है और लग्न लग्नेश भी कुंडली में ठीक ठाक है, अच्छी स्थिति में है, तब ऐसा जातक या तो विदेशों में जा सकता है, विदेश में सेटल हो सकता है, वहां पे नौकरी पेशे के लिए जा सकता है, जातक अपनी सर्विस के लिए विदेश वगैरह जा सकता है, या जातक जो एमएनसीज होती है, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं, विदेशों की कंपनियां जो आकर के अपने देश में वर्क करती हैं, उसमें जातक कार्यरत हो सकता है, उसमें काम करने वाला हो सकता है। चाहे विदेश में नौकरी पेशे के लिए चला जाए, वहां पे काम धाम करे, या फिर एमएनसीज में जो बड़ी कंपनियां होती हैं, विदेशी कंपनी जो अपने देश में आके कारोबार करती हैं, उसमें जातक सर्विस वगैरह करे, उसमें जातक जॉब वगैरह करे। उस प्लेसमेंट में आप ऐसा देख सकते हैं। ऐसा कब होगा? जब 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 6वें भाव में बैठा हो, ठीक ठाक स्थिति में, उसके ऊपर किसी पीड़ित ना हो, मतलब अन्य पापक ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर ना हो, और लग्न लग्नेश कुंडली में अच्छी स्थिति में है, तब ऐसा जातक विदेशों में सेटलमेंट का ये योग दिखाता है। विदेशों में सेटल होने का, वहां पे नौकरी पेशा मिल जाना, ये शो करता है। या जातक एमएनसीज में वर्क कर सकता है, या जातक इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड वर्क कर सकता है, आयात निर्यात का, या फिर जातक विदेशी कंपनियों का काम अपने यहां लेके आता है, जिसे हम कहते हैं डेटा आउटसोर्सिंग। बाहर के जो वर्क होते हैं उनको लाकर के जातक अपने देश में हैंडल करता है, जैसे अपनी सर्विस देना कस्टमर केयर से संबंधित, विदेश से संबंधित लोगों के लिए, डेटा आउटसोर्स करना, डेटा एंट्री का काम करना, विदेशी काम ला करके अपने घर में डेटा एंट्री करना, अपने देश में डेटा एंट्री करना, ये सारी चीजों करता है। मतलब आपके वर्क में, आपकी डेली रूटीन लाइफ में किसी न किसी प्रकार का फॉरेन कनेक्शन हो सकता है। इस तरह से आप इस प्लेसमेंट में देख सकते हैं। चाहे फॉरेन चले जाए नौकरी पेशे के लिए, या आते जाते रहें, या एमएनसीज में वर्क करें, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम करें, या खुद विदेशों काम ला करके अपने देश में डेटा आउटसोर्सिंग वगैरह काम आप कर सकते हैं। मैं तो कुंडली का 12वां भाव ध्यान दीजिएगा, फॉरेन को शो करता है, विदेश वगैरह को शो करता है, और कुंडली का 6वां भाव डिस्प्यूट को शो करता है, वाद विवाद को शो करता है, लिटिगेशन और ब्लेमिंग को शो करता है, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी को शो करता है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 6वें भाव में आके बैठा है और उसके ऊपर किसी अन्य भी पापक ग्रहों का प्रभाव है, और लग्न लग्नेश कुंडली में कमजोर हो गए, तो एक इंडिकेशन ये भी मिलता है कि आपके जीवन में कुछ फॉरेन कंट्री से रिलेटेड, आप जैसे आप विदेश गए, आपसे वहां पे किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो गया, किसी प्रकार का कोर्ट केस वहां पे चल पड़ा आपके ऊपर। आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि आपके विवाद हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, चाहे विदेश में आप जाए, वहां आपके से कोई क्राइम हो जाए, या वहां कोई डिस्प्यूट हो जाए, उसके ऊपर आपके ऊपर लिटिगेशन लग जाए, ब्लेमिंग लग जाए, या फिर आपने विदेश में कोई अपनी एसेट्स बनाई, जमीन वगैरह ली, जायदाद वगैरह ली, और उसके चलते कोई डिस्प्यूट्स हो गया, क्योंकि 12वां भाव फॉरेन को शो करता है और कुंडली का 6वां भाव डिस्प्यूट वगैरह को शो करता है। तो आपको कुछ फॉरेन रिलेटेड डिस्प्यूट्स वगैरह लाइफ में हो सकते हैं। अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 6वें भाव में बैठा है, पीड़ित हो जा रहा है, अन्य भी पापक ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर आ रहा है, और लग्न लग्नेश कुंडली में कमजोर हुए, तो आपको कुछ फॉरेन रिलेटेड मैटर्स लेकर के लाइफ में डिस्प्यूट्स वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। चाहे विदेशी मूल के लोगों के साथ आपका डिस्प्यूट्स हो जाए, या फिर आप विदेश गए हुए थे, वहां पे आपसे कोई क्राइम हो जाए, या वहां के लोगों से आपका कोई डिस्प्यूट हो जाए, या आपने वहां पर कोई एसेट्स वगैरह खरीदी, उससे संबंधित किसी विषय पे डिस्प्यूट हो जाए, उसका विचार हम इस प्लेसमेंट में कर सकते हैं। लेकिन कब? जब लग्न लग्नेश कुंडली में कमजोर हो, और उसको चलते आपको लिटिगेशन, ब्लेमिंग, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी, पैसे का नुकसान अलग, समय का नुकसान अलग, प्रतिष्ठा मान सम्मान का सम्मान अलग, समय का नुकसान अलग। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा देख सकते हैं। मित्रों, कुंडली का 12 भाव से हम स्पिरिचुअलिटी का विचार करते हैं। कुंडली के 12 भाव से हम स्पिरिचुअलिटी का विचार करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का विचार करते हैं। ध्यान साधना, योग साधना, तपस्या, तप, आश्रम, जो विषय है मेडिटेशन, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के 12 भाव से करते हैं। और उसका स्वामी आ गया है कुंडली के 6वें भाव में। कुंडली के 6वें भाव से हम जातक की डेली रूटीन लाइफ, जातक की डेली रेगुलर लाइफ का विचार करते हैं। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 6वें भाव में आ गया है और अच्छी अवस्था में है, उस पर किसी अन्य पापक ग्रहों का प्रभाव नहीं है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है, जैसे गुरु हो गए, शुक्र हो गए, चंद्रमा हो गए, और कुंडली में लग्न लग्नेश की स्थिति ठीक है, तो ऐसा जातक डेली लाइफ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाला हो सकता है।
स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से रिलेटेड प्रैक्टिस करने वाला हो सकता है, ध्यान साधना, तप साधना। ये व्यक्ति स्पिरिचुअल फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। जिन लोग की कुंडली में 12 भाव का स्वामी कुंडली के 6वें भाव में आ जाए, अच्छी स्थिति में हो, उसके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो और लग्न लगने कुंडली में ठीक हो, तो ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल एक्टिविटी से रिलेटेड प्रैक्टिसेस फॉलो करने वाला हो सकता है। क्योंकि कुंडली का 12वां भाव स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को शो करता है, कुंडली का 6वां भाव जातक की डेली रूटीन लाइफ, जातक की डेली रेगुलर लाइफ को बताता है। तो ऐसा जातक अपनी डेली रूटीन लाइफ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो करने वाला होता है। ध्यान साधना, तप, तपस्या, ये सारी चीजें, मेडिटेशन, योगा, आसन, ये सारी चीजें जातक अपनी रेगुलर लाइफ में फॉलो करने वाला हो सकता है। मित्रों, कुंडली का 12वां भाव हॉस्पिटल वगैरह को शो करता है। अभी मैंने बताया था कि 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 6वें भाव में हो, पीड़ित हो, वहां पे अन्य भी पापा ग्रहों का प्रभाव हो और लग्नेश कुंडली में कमजोर हो, तो विपरीत राजयोग की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। जातक को बीमारियों के चलते लॉसेस वगैरह जीवन में झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 6वें भाव में अच्छी स्थिति में है, पीड़ित नहीं है और लग्न लग्नेश कुंडली में मजबूत है, तब यहां पे विपरीत राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी विमल नाम की। फलस्वरूप ऐसा जातक, एक चीज तो क्लियर है, विपरीत राजयोग का मतलब क्या हुआ कि पहले जीवन में स्थितियां विपरीत होंगी, प्रतिकूल होंगी, लेकिन चूंकि लग्न लग्नेश कुंडली में मजबूत है तो जातक के पास कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, मनोबल अच्छा है, आत्मबल अच्छा है, मनोबल अच्छा है, तो ऐसा जातक विपरीत परिस्थितियों में भी परिस्थितियों के सामने सरेंडर नहीं करेगा, अपने मनोबल, अपने मोराल को ऊपर रखेगा और ऐसी विपरीत स्थितियों में जातक का फॉर्च्यून जागृत हो जाएगा और उस विपरीत परिस्थिति में जातक का भाग्य उसको साथ देने लग जाएगा, जो कि उसको इस विपरीत परिस्थिति से बाहर निकाल करके एक विजेता के तौर पर उभारेगा। आप इस प्लेसमेंट में ऐसा देख सकते हैं। तो अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी 6वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, पीड़ित नहीं है, पापा ग्रहों का प्रभाव नहीं है और कुंडली में लग्न लग्नेश भी मजबूत है, तो ये विपरीत राजयोग का सूचक है। 12वां भाव हॉस्पिटल को शो करता है, कुंडली का 6वां भाव जातक की डेली रेगुलर लाइफ, डेली रूटीन लाइफ, सर्विस वगैरह को शो करता है। तो यहां पे ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी। अभी जब स्थितियां विपरीत थी तो जातक सफर कर रहा था, अब इस स्थिति में जब लग्न लग्नेश कुंडली मजबूत है तो विपरीत राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जातक हॉस्पिटल्स वगैरह में सर्विस देने वाला हो सकता है, मतलब हॉस्पिटल वगैरह में नौकरी करने वाला हो सकता है। मतलब ऐसा जातक मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है, कंपाउंडर हो सकता है। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा देख सकते हैं कि अब वो हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल स्टाफ हो सकता है, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट स्टाफ हो सकता है, मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, हॉस्पिटल से रिलेटेड किसी प्रकार की सर्विस देने वाला काम वो कर सकता है, दवा का कारोबार करने वाला हो सकता है, दवा मेडिकल जो दवाओं वगैरह से संबंधित कारोबार है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग से हो, सप्लाइंग से हो, हॉस्पिटल वगैरह को, इस तरह का काम भी जाता है, इस तरह से प्लेसमेंट में कर सकता है। कुंडली का 12वां भाव मित्रों एसाइलम वगैरह को शो करता है, जेल वगैरह को शो करता है। तो अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के 6वें भाव में अच्छी स्थिति में है, पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं और कुंडली में लग्न लग्नेश भी मजबूत हो गए, तो विपरीत राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ पे विपरीत राजयोग बन जाएगा विमल नाम का। फलस्वरूप ऐसा जातक जेल वगैरह, जो चीजें आइसोलेशन में है जैसे एसाइलम्स वगैरह, इनमें अपनी सर्विस देने वाला हो सकता है, जैसे जेलर हो सकता है, जेल बंदी रक्षक हो सकता है, जेल स्टाफ हो सकता है, जेल वार्डन हो सकता है, या फिर आप अगर एसाइलम्स वगैरह देखें तो आप एक साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट हो सकते हैं, एक नन हो सकते हैं जो उन लोगों को केयरिंग वगैरह देने वाला हो सकता है। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो अपनी सर्विसेज एसाइलम्स वगैरह में दे या अपनी सर्विस वगैरह वो जेल वगैरह में दे। इस प्लेसमेंट में आप ऐसे देख सकते हैं, जेलर हो सकता है, वार्डन हो सकता है, इस तरह की चीजें आप देखते हैं। मतलब जेल से संबंधित स्टाफ में किसी प्रकार का जातक नौकरी करने वाला हो सकता है, या हॉस्पिटल से संबंधित किसी सर्विस देने वाला हो सकता है, या एसाइलम से संबंधित किसी प्रकार की सर्विस देने वाला हो सकता है। ऐसा जातक साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, साइकियाट्रिस्ट हो सकता है। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा देख सकते हैं। मित्रों, कुंडली का 12वां भाव चैरिटी और डोनेशन वगैरह को शो करता है, दान और परोपकार की भावना को शो करता है कुंडली का 12वां भाव। और कुंडली के 6वें भाव से हम
जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, जो शोषित वर्ग के लोग होते हैं, जो पीड़ित वर्ग के लोग होते हैं, उनको देखते हैं। तो ऐसा जातक हो सकता है सोशल सर्विस से रिलेटेड किसी प्रकार का काम करने वाला हो सकता है, एनजीओ जो होते हैं, समाज सेवा से संबंधित किसी प्रकार का काम करने वाला हो सकता है, वो अपनी सर्विस सोशल सर्विस से रिलेटेड काम करने वाला हो सकता है, जिसमें जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, पीड़ित वर्ग के लोग हैं, उनके उत्थान के लिए वर्क करने वाला हो सकता है, उनको फैसिलिटीज देने से संबंधित किसी प्रकार का काम करने वाला हो सकता है। जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके साथ जुड़ करके किसी प्रकार का काम करने वाला हो सकता है, जहां पे वो अपनी सर्विस दे, लोगों को सर्व करे, जो समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, पीड़ित वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, काफ़ी परेशान लोग हैं, उनको अपनी सर्विसेज वगैरह दे, अपनी मतलब ऐसा जातक समाज सेवक हो सकता है। ऐसा जातक कह लीजिए कि जो दबे कुचले लोग हैं उनके उत्थान के लिए वर्क करने वाला हो सकता है, सोशल वर्कर हो सकता है। आप इस प्लेसमेंट में देख सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 6वें भाव में अच्छी स्थिति में हो, पीड़ित ना हो, और लग्न लग्नेश भी कुंडली में ठीक ठाक हो, तब इस तरह की स्थिति आप देखेंगे कि जातक अपनी सर्विसेज वगैरह जो लोगों के उत्थान के, लोगों के कल्याण के लिए लगा सकता है, जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए। और उनको हो सकता है ऐसा जातक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से जुड़ करके काम करने वाला हो सकता है, जो ऐसे जो दबे कुचले लोग हैं, पीड़ित वर्ग के लोग हैं, उनको चैरिटी वगैरह करना, उनको डोनेशन वगैरह देना, उनके लिए दान वगैरह करना, परोपकार का काम करना, इस तरह का वर्क ये लोग कर सकते हैं। मैं तो कुंडली के 6वें भाव से हम पालतू जानवरों का विचार करते हैं, और कुंडली का 12वां भाव जो वो चीज हो गया कि ऐसा व्यक्ति पालतू जानवरों के प्रति काफी लगाव रखने वाला हो सकता है, उनकी केयर टेकिंग या उनसे जुड़ा हुआ किसी प्रकार का काम कर सकता है। जैसे वेटनरी का काम हो गया, जो डॉक्टर के जो कैटल्स के जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे संबंधित किसी प्रकार का काम हो गया, जानवरों को बीमारियों में दवा देना, उनको हैंडल करना, जो कि जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं उनसे संबंधित काम हो गया। इस प्लेसमेंट में आप देख सकते हैं जब 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 6वें भाव में बैठा है, पीड़ित ना हो अन्य पापग्रहों से, और कुंडली का लग्न लग्नेश भी ठीक ठाक हो, मजबूत हो, तब आप इस तरह काम देख सकते हैं कि जातक जानवरों को काफी पसंद करता होगा, उनकी काफी केयरिंग करता होगा, उनसे रिलेटेड किसी प्रकार का वर्क कर सकता है। कुंडली का 12वां भाव जो होता है तो बैकग्राउंड वर्क को शो करता है, और कुंडली का 6वां भाव सर्विस वगैरह को शो करता है, जातक की डेली रूटीन लाइफ को बताता है, जातक की डेली रेगुलर लाइफ को बताता है। तो 12वें भाव का स्वामी अगर कुंडली के 6वें भाव में ठीक ठाक स्थिति में है, पीड़ित नहीं पापग्रहों से, और कुंडली में लग्न लग्नेश भी मजबूत है, तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और जब विपरीत राजयोग की स्थिति उत्पन्न होगी तो ऐसा जातक किसी इस प्रकार का कार्य करने वाला हो सकता है जहां पे उसके वर्क को स्पष्ट तौर पर समाज में रिकॉग्निशन ना मिले, लेकिन उसका सहयोग उस वर्क में, उस अपनी टीम में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अब जैसे कोई मान लीजिए कोई साइंटिस्टों की टीम है पूरी, उसमें कोई एक साइंटिस्ट है जिसने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसी प्रोजेक्ट से संबंधित, लेकिन उसका रिवार्ड किसको मिलेगा? जो कि उस टीम का लीडर होगा। ऑल्दो वो अपनी टीम में वर्क कर रहा होता है, तो ऐसे लोग पर्दे के पीछे जो काम होते हैं, मतलब बैकग्राउंड, इनका रोल सहयोग महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इनको इनके वर्क की वो इनके काम के हिसाब से रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती है, वो सम्मान नहीं मिल पाता है। जिन लोगों की कुंडलियों में इस तरह की प्लेसमेंट होती है, आप ऐसा देख सकते हैं मित्रों। जिन लोगों की कुंडलियों में ये विपरीत राजयोग बन जाएगा, मतलब 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 6वें भाव में हो, बहुत ज्यादा पीड़ित ना हो पापग्रहों से, और लग्न लग्नेश कुंडली में मजबूत हो, तो ये विपरीत राजयोग बन जाएगा। फलस्वरूप पहले तो जातक की कुंडलियों, जातक की जो परेशानियां आएंगी, और जब परेशानियां आएंगी, स्थितियां विपरीत होंगी, प्रतिकूल होगी, उसी समय जातक का मनोबल और आत्मबल भी उसको आगे लड़ने के लिए उसको प्रेरित करेगा, उस संघर्ष करने के लिए प्रेरित करेगा, और उसी विपरीत स्थिति में जातक का भाग्य उसका साथ दे जाएगा, और उसको उस विपरीत स्थिति से निकाल करके एक विनर के तौर पर बाहर निकाल देगा, एक विजेता के तौर पर बाहर निकालेगा। यही होता है विपरीत राजयोग। भाई बीमारी होगी तो उस बीमारी से बाद में जातक रिकवर कर जाएगा। शत्रु जातक से लड़ने आ जाएंगे, पहले तो हावी होंगे, जातक को परेशान कर देंगे, जातक को ऊपर पुलिस थाना कोर्ट कचहरी कर देंगे, मुकदमेबाजी कर देंगे, लेकिन जातक उनसे संघर्ष करेगा और एक विनर के तौर पर, विजेता के तौर पर बेदाग होकर के बाहर आ जाएगा। यही होता है विपरीत राजयोग। ये सारी चीजें हैं।
तो मित्रों आज के लिए इतना ही। ये था हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी 6वें भाव में बैठा हो तो क्या होता है। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।